आपको किसने कहा है कि नून लीग चाहती है कि वो तासुर खत्म करें? नहीं चाहते वो लोग। आप प्रोग्राम में इनसे सवाल तो करके पूछें। वो जरा कंपनी की मशहूरी के लिए बड़ी मुश्किलों से ये मिला है लाडलापन, बड़ी मुश्किलों से ये स्टेटस हासिल किया। 3.5 साल तड़पे हैं वो इसके लिए। दरमियान में एक गैप आ गया था 3.5 साल का, जब कोई और लाडला बन गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री का, तो ये माने ना यहाँ लाडला हर कोई बनता है। डेफिनेटली पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनोखा लाडला मेरा महबूब कायद है। आपको कोई शक है कि आप वो वजीर आजम नहीं है? अगर वो ना बनना चाहें, या अगर कोई अनहोनी हो जाए, अगर कोई मोजज़ा हो जाए तो डिफरेंट है, कोई इवेंट हो जाए तो। हीथ्रो एयरपोर्ट पे से जब चले थे, जब हमारे खर्चे पे तनख्वाहें लेने वाले डॉक्टर फैसल, जो बरतानिया पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, उन्होंने आके सलूट ठोका था, उस वक्त भी वो वजीर आजम थे। सऊदी अरब उतरे, उस वक्त भी वजीर आजम थे। दुबई उतरे, उस वक्त भी वजीर आजम थे। इस्लामाबाद पे, अगर मुझे शक है, आपको यकीन है कि वही वजीर आजम है? इस्लामाबाद पे बायोमेट्रिक जब करवाने गए वजीर आजम थे। ठीक है, एहतसाब अदालत हाई कोर्ट में वो वजीर आजम थे। शाही किला के सब्जाजार पे जब कोई 18 डिशेज वाली चाय चुन दी गई थी और सलूट मार रही थी पुलिस और इंतजामिया, वजीर आजम थे। और आज भी वजीर आजम है, कल भी वजीर आजम। यही मैं कहता हूँ, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, इस एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, इन इतने पैसे वैसे खर्चने की क्या जरूरत है? वैसे भी अभी 2 सूबों के इलेक्शन हुए, हमारे पास 21 अरब नहीं थे। आपको नोटिस आ जाना है, आप इलेक्शंस को मशकूक बना रहे हैं। हाँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी इतनी जरूरत, मैं आप क्यों मशकूक बना रहे हैं इलेक्शन? नॉट ना मशकूक नहीं, वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि घर जाके बीवी को बता सकते हैं। इलेक्शन होने पे मुझे कोई डाउट, हाँ, वो तो किसी को नहीं डाउट। अब मेरे पास बीवी वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुझे चीफ जस्टिस ने नहीं बताया था कि उसके बाद मामे, फुफ्फी, ताए, किसी को कजन, दोस्त को कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल, तो पहली बात यह है कि आप मान चुके हैं किंग्स पार्टी। किंग्स हद हो गई है। कब किंग्स पार्टी नहीं रही? ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान का हुकूमत का अरूज 2019 में एस्टेब्लिशमेंट हमसे रब्ता किया कि पहले पंजाब ले लो, फिर मरकज ले लो। ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ने हमें कहा कि आप, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ बाहर गए। शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? मैं इलेक्शन से 1 महीना पहले वजीर आजम बन चुका था। बिलावल की बात नहीं सुनी कि अदम एतमाद से 2 दिन पहले बाजवा साहब ने बुलाकर कहा तहरीक, वो तो एक सारों का था ना। वो तो जब इमरान खान साहब ने उनको पास भेजा था तो वो तो ओपन हो गई ना, वो ओपन सीक्रेट है। बिलावल कोई नई बात नहीं बता रहा। तो बाकी बिलावल की ख्वाहिश थी कि मैं लाडला बनता, वो नहीं बन पाए। नवाज शरीफ साहब चूंकि तजर्बाकार लाडले हैं, वो बन गए, तो इसलिए वो जेलस फील कर रहे हैं। बिलावल की ख्वाहिश थी वो वजीर आजम बनते, नहीं बन पा रहे। या नवाज शरीफ साहब बनेंगे, या जिन पे ये हाथ रखेंगे वो बनेंगे। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान जी, हमारी जिंदगियों में, अगली नस्लों में भी, अगली नस्लों में जो हालात हैं अवाम के। यस, पीटीआई की कहानी खत्म नहीं, पीटीआई की कहानी खत्म नहीं। पीटीआई का इशू ये है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिन्होंने 9 मई किया, शर्मनाक दिन था, और ये रेड लाइन सारों की होनी चाहिए। 9 मई के किसी बंदे को नहीं छूटना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो पीटीआई है, पीटीआई सिर्फ 9 मई वाली नहीं है। 5 करोड़ वोटर हैं 18 से 35 साल की उम्र तक। उनकी जाके माइक लेके चले जाएं, अक्सरियत पीटीआई के साथ है। ओवरसीज 90% पीटीआई के साथ। अच्छा, एक और 2.25 करोड़ लोग पीटीआई के साथ। अब एक सवाल का जवाब दें। 8 फरवरी को ये जिस 5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, ये नाराज होकर बैठेंगे या वोट देने के लिए निकलेंगे? अच्छा, बहुत ये एक ट्रिकी सा सवाल है। हाँ। इस वक्त इसका बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। आज पीटीआई को खाली एक जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही, जबकि मेरे महबूब कायद हुकूमत वफाकी और पंजाब हुकूमत की मदद से मीनार पाकिस्तान पर जलसा खड़का चुके हैं। वैसे कितनी मुझे अभी आप जब इंट्रो दे रही थी, मुझे याद आ रहा था कि अगर एमक्यूएम इमरान खान के साथ जाए तो ये एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। अगर नवाज शरीफ साहब की जाए तो ऐन जमहूरियत है। हाँ। अगर बाप इमरान खान को वोट दे तो ये एस्टेब्लिशमेंट की है। और अगर यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे तो मरियम नवाज साहबा का हीरो ऑफ द डे होता है। तो ये मुझे, पाकिस्तानी सियासत है, आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? कोई पहली दफा हो रहा है? नहीं, लेकिन मैं वो आपको वैसे याद दहानी, हम गजनी याददाश्त तो 15 मिनट बाद भूल जाएंगे। हम अगले सेगमेंट पे जाएंगे, आप भूल जाएंगे इरशाद भट्टी नामी कोई बंदा है। वैसे आप नहीं भूल पाएंगे जितना मैं हैंडसम हूँ। तो लेकिन बहरहाल इशू ये है कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी है कि अगर पीटीआई का वोटर निकल आया, हाँ, तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होगी। और अगर जो इन सारी पार्टियों की स्टेटस को, पार्टियों की सियासी जमात, पीटीआई के पास रह के गया है, पीटीआई का वोटर निकलकर क्या करेगा? किसको वोट देगा? अब इलेक्टेबल्स, अब चेहरे, अब उम्मीदवार मैटर नहीं करते। अब मैटर करता है निशान, इंतखाबी निशान। आप हो सकता खंबे वाली बात हो गई। बिल्कुल, अब वो खंबे वाली बात होगी, क्योंकि हम एज ए सोसाइटी उस जगह पे पहुंच गए हैं
जहां हमारी नफरतें और मोहब्बतें बड़ी सेटल्ड हो गई हैं। हम अब कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। इस मर्तबा देखिएगा, अगर 50% भी फेयर इलेक्शन हुए, इलेक्टेबल्स हारेंगे और वो जो आज़ाद हैं वो कम होंगे। पार्टी पीटीआई के प्रोसेस में अभी समझ नहीं आ रही, बड़ी कंफ्यूजन है। मेन लीडरशिप सारी जेल में है, जो बचे कुचे रहे वो सब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। आप देखिए ना, गुलाम सरवर खान ने भी आईपीपी ज्वाइन कर ली है। कौन टिकट्स देगा, कौन खड़ा होगा, कौन सेलेक्ट करेगा, ये तो बड़ी एक कंफ्यूजन है। कोई रैली पीटीआई के लोग निकालने लगते हैं, पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। माहौल तो बड़ा तंग है पीटीआई के लिए। आईपीपीज को अगर फेयर इलेक्शन 50% भी हो, जहांगीर तरीन अपनी सीट हार जाए, अलीम खान अपनी जमानत जब्त करा ले, परवेज खटक के बारे में मुझे हल्का फुल्का कन्फ्यूजन है कि वो अपनी आबाई सीट हो सकता है जीत जाए या ना जीते, बाकी सारा उनका ग्रुप हार जाए। या आईपीपी के भी? हाँ, आईपीपी कोई क्यों देगा? मिसाल के तौर पे आप तहरीक इंसाफ के, मैं नून लीग का हूं। इलेक्टेबल्स के अपना भी कोई असर रसूख होता है। वो विनिंग वोट नहीं होता, याद रखें। वो विनिंग वोट, जहांगीर तरीन साहब के 30,000 वोट होंगे, लेकिन वो जहां लोधरा में जहां जीतने वाला है वो 80 पे जीतेगा। आप पीटीआई की हैं, मैं नून लीग का हूं, मैं क्यों जहांगीर तरीन साहब को वोट दूंगा और आप क्यों देंगी उनको वोट? और वो जो थोड़ा सा रत्ती भर भी शऊर रखता है, वो एंड टाइम पे छोड़ जाने वालों को वोट क्यों देगा? ये 100 तारीख साज लोटे हैं जो तहरीक इंसाफ में भी आए, जो नून में भी चले जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी में भी चले जाते हैं, जो अलहदा ग्रुप भी बना लेते हैं। ये जलजला आने से पहले उड़ने वाले परिंदे और बहार आने से पहले पता है किस बाग पे बहार आ रही, वहां आके घोंसला बना लेते हैं। इनकी वजह से आज सियासत गाली बन गई, इनकी वजह से जमहूरियत तमाशा बन गई, इनकी वजह से हमारा इलेक्शन मशकूक हो जाते, पता ही कोई नहीं। 6 मरतबा असद उमर से हमें बहुत ज्यादा शिकायत थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो फेस थे इमरान खान के बाद कि जिनको डिलीवर करना था, नहीं कर पाए। बातें ही बातें, ही इज टॉल एंड दैट्स ऑल। लेकिन इसके बावजूद असद उमर क्यों निकल गया? मिडिल क्लास आदमी था वो। गुलाम सरवर खान नहीं था जो 6 मरतबा कहीं चला गया। 6 मरतबा ये जो आईपीपीज में बैठे हुए हैं, ये हर पार्टी में रह चुके हैं, मुशर्रफ समेत। मिडिल क्लास आदमी का इसमें कोई गुजारा ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि असद उमर ने सियासत ही छोड़ के अच्छा किया, बजाय इसके कि कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते? वो उनकी मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तहरीक इंसाफ ने उनको आग कर दिया था। इमरान खान साहब को वो बहुत नाराजगी हुई, वो वापस जा नहीं पा रहे थे। जहांगीर तरीन साहब से उनकी लगती थी, परवेज खटक ग्रुप में वो जा नहीं सकते थे, नून में वो जाना नहीं चाहते थे, पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करती। आखिरी सवाल, 2018 का स्क्रिप्ट वो ये सिर्फ किरदार बदले हैं। नवाज शरीफ उस वक्त जेल में थे, आज इमरान खान जेल में है। जो सहूलतकारी या जो अरेंजमेंट पीटीआई के लिए 2018 में हुए, वो आज नून लीग के लिए हो रहे हैं। यही नून लीग चाहती थी। नून लीग चाहती थी ना कि अच्छा, लेकिन मजे की बात सुने कि इमरान खान के कसूर क्या थे कि वो लाडला है। आज लाडले की जंग जारी है, मैं लाडला हूं, मैं। इमरान कसूर वो सिलेक्टेड है, आज फख्र महसूस कर रहे हैं। इमरान खान जंग क्या थी कि अवाम का वोट नहीं, आज कोई अवाम को देख रहा है। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, नून लीग को 16 महीने की गवर्नमेंट के बाद कोई वोट देगा? इनके जो अपने सर्वेज हैं, जो अपने इनके तहकीकाती रिपोर्टें हैं, वो इतनी खौफनाक है कि 30 सीटों से ज्यादा पंजाब में कोई इनकी सीटें नहीं। आप वोट के लिए निकलेंगे? डेफिनेटली, हक जरूर इस्तेमाल, डेफिनेटली, क्यों नहीं? बिल्कुल निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना, और हर एक को निकलना चाहिए, हर एक को निकलना चाहिए।